पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नवीन का देशवाल आज आए हैं हिसार के अंदर और मुद्दा आपको पता ही है। अन्नू का मुद्दा जो वायरल है बहुत, उसमें अन्नू अपने सपोर्ट के लिए अपने सपोर्टर से बोल रही कि सारे हिसार में इकट्ठे होना है और धरना देंगे आईजी ऑफिस पर। लेकिन बात बनी या नहीं बनी, मीटिंग चल रही है, सुनवाई कुछ हो या नहीं हो। या पीछे देखो आप, बहुत सारे सपोर्टर है भी रही हैं अन्नू को सपोर्ट करने वाले, लेकिन अन्नू का मनोबल है वो कहीं न कहीं वो दुखी दिख रही है, क्योंकि हर रोज कोर्ट के चक्कर खाने के चक्कर काट है और मायूस हो गई है। ये भी बोल रही है अन्नू कि दो तीन दिन खाना खाए हो जाते हैं उसको। आज हिसार में ही महिला थाने की सुनवाई थी, जहाँ पर अन्नू ने ये कहा कि कुछ खास ऐसा दिखा नहीं है उसके पक्ष में और ऐसी सुनवाई हुई नहीं है जो उपेक्षा कर रही है। अब अन्नू चाहती है कि इंस्टेंटली कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए कि ये हमारे बयान नहीं है, ये अन्नू के बयान है कि मैं चाहती हूँ कि एट द पॉइंट कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे मेरे साथ जो गलत बिहेव हुआ है उसको उसकी भरपाई हो सके। देखो इतने सारे सपोर्टर हिसार में आए, सुबह से शाम हो चुकी है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि अन्नू को न्याय मिलना चाहिए और किस प्रकार कानून को भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि कानून की प्रक्रिया पहले ही चालू है। और अनिल विज जी से भी मिली थी अन्नू और पूरा आश्वासन दिया था अन्नू को कि आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दूसरे ज़िले में, जिससे कि जांच है जो वो प्रभावित ना हो। अब देखने वाली बात यह है कि कितना जल्दी एक्शन आता है, कितना जल्दी इस मामले में निर्णय आता है, ताकि अन्नू का जो मनोबल है वो बना रहे और आगे किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि अन्नू पहले ही बता चुकी है कि कुछ गलती उसकी रही है, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि वो ना तो घर की रही है ना घाट की रही है, और बिल्कुल जो उसका खेल का जो उसका लाइफ का एक हिस्सा था खेल, उससे भी वो बहुत दूर चली गई है और मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब उसको न्याय मिलेगा तब उसको ये संतुष्टि होगी कि हाँ, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें कानून पर पूरा विश्वास है कि कानून अन्नू को न्याय जरूर दिलवाएगा। अगर आपको हमारी लाइव फुटेज लाइव टेलीकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसी अपडेट देते रहें और ऐसी बहन बेटियाँ जो बिल्कुल दुखी हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है, उनकी हक की आवाज़ हम उठाते रहें। जय। तो आपको कुछ हेल्प मिल रही है इन लोगों से, लोग आपके साथ? देखो इन लोगों से और अब आपका जैसे पढ़ाई का है, आपका डाउन है, बराबर चल रहा है? पढ़ाई आप पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई आप पढ़ नहीं रहे और रहते कहाँ पर हो? अब आप कहाँ रह रहे हो? मम्मी के घर रह रहे हो या और कहीं रह रहे हो या कहाँ पे? ये इसको सीक्रेट रखो, ये मत पता कहाँ रह रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, वो इसके पर्सनल है, हम रहने का नहीं कर सकते। तो सब तक बड़ी ये बात पूछ रहे हैं कि मतलब ये बना आपने कोई उम्मीद लगा कि आपने न्याय मिल जाएगा, क्योंकि आप अनिल विज जी के पास गए थे और अनिल विज जी ये बात आ रही है ना कि गब्बर के रूप में जाने जाए, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बेटी को न्याय देंगे, इसका केस ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपको लग रही है कोई कि आपको न्याय मिलेगा? मैं खुद को लगना कुछ नहीं होता यार, मेरे को तो कभी न्याय मिल जाएगा। किस प्रकार का न्याय चाहूँगा? जिस प्रकार से उसने गलती करती नहीं, पर्टिकुलर आप क्या चीज़ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। मैं देखो, मेरे को नहीं पता, जो उसने गलती की है ना, समाज सब समझ रहा कि इंसान को कैसे सजा देनी चाहिए, वैसे मैं अपने मुँह से नहीं बोलूँ। देखो, मीडिया का काम है रिश्ते बचाना, मीडिया का काम रिश्ते तोड़ना नहीं है। अगर आप दोनों में कोई सुलह हुआ है, मान ले मिल बैठ के कोई बात बैठा है, इनको कह कर सांप भी मर जा लाठी भी टूटा, रिश्ता बच जाए, तो आप क्या रोन अगला रहना? वो तो बाद में बताऊँ मैडम, पहले उसको उसकी सजा तो नहीं मिली, तो बाद में। अच्छा, मतलब पहला सजा और फिर बाद में वो करोगे, मतलब आप उसने ना सजा दिलवाना चाहोगे? मैं क्या, सब हर कोई अकेला मेरा मैटर नहीं है दीदी जी। अच्छा जी। आने वाली लड़कियां देखो, कितने समाज में कितनी बेटियां हैं, तो
कल को कोई और राकेश ना बने। मैं अपने लिए नहीं लड़ रही है लड़ाई। अब कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ये है वो नहीं, ये और भी तो बेटियां हैं ना, उन सब को भी तो मतलब सीख मिल रही है इस चीज़ से। जिस गांव में आप रह रहे थे उस गांव में कोई पंचायती आदमी, कोई सरपंच वगैरह, कोई पंचायती आदमी आया आपके बीच में इस मामले में कि आपको समझाने कि क्या करना चाहिए? आपको कोई बता रहा, किसी ने बात की आपसे? नहीं अब तक किसी ने बात नहीं की। तो आप सिर्फ कानून के सहारे से ही चल रहे हो? नहीं सर, मैं सिर्फ जनता जो मेरे साथ है उनके साथ है, जो मीडिया साथ है। तो आपने कांटेक्ट करने की सोची किसी सरपंच वगैरह से जिस गांव में आप रहते थे? उससे कोई कांटेक्ट हुआ आपको? नहीं सर। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आप एक बार ट्राई क्यों नहीं करना चाहते? आप कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहते उन लोगों से? क्या आपके खिलाफ जाएंगे? आप ये सोचते हो? मेरे खिलाफ क्यों जाएंगे सर? मैं कोई तो उनसे कांटेक्ट करो ना, क्या पता वही आपको न्याय दे दे, वही उसको दंड दे दे या उसको मैं नहीं समझा दे। चाहती, मैं नहीं चाहती सर, मेरे गांव को बदनाम करना नहीं चाहती। चलो ठीक बात है। मैं नहीं तो आप है ना, और मैं नहीं चाहती अपने गांव को बीच में ले जाए। आपको उम्मीद है कोई प्रशासन से? प्रशासन से मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बस मेरे को जनता से उम्मीद है। आज आप आए थे, आज आप हिसार आए थे, क्या आप उस चीज़ में कामयाब हुए हो कि मतलब प्रशासन के कानों में आपकी आवाज़ जाए, जो आप एट द पॉइंट जो चाहो कि न्याय मिला है और सज़ा मिला, उसमें धरना देने की आप बात कर रहे थे, तो उसका क्या रहा? कारों किस में देख रहे हो? कौन आगे आपको बोले ये बताओ? जनता मेरे के साथ इतनी आई जनता की मेरे घर वाले। हाँ, ये तो बात कहूँगी भी मीडिया का और जनता का बिल्कुल अन्नू का पहले दिन से सपोर्ट है और जनता के दम पे इसका मनोबल है। लेकिन हम तो यही कहा कि अब भी अपना मनोबल बनाकर और अपनी लड़ाई लड़, चाहे वो कानूनी रूप से हो, क्योंकि एक दिन में तो किसी चीज़ का भी सोल्यूशन नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कर मजबूती से लड़ो, क्योंकि मनोबल गिराने से कोई हल नहीं होने वाला। और आपकी अगर दोनों की सुलह बनकर कोई ठीक बात निकले बीच का रास्ता, तो वो भी आपने निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया का काम रिश्ते जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। मनोबल भी मत तोड़ो और ऐसा हो कि मतलब बीच का रास्ता कोई निकल जाए, तो ऐसे करना चाहिए। इतने मायूस क्यों हो रहे हो? ये बताओ, और कोई हो सकता है? चलो भाई, कोई अच्छा, कुछ एक बार मौजूद क्या आदमी तो आए बताना, हैं, देखो आज इतने उनसे आपकी सपोर्ट मुलाकात मारे, कराते हैं एक अगली बार वीडियो में। मौजूद आदमी आए इस गांव से, रामायण गांव से सरपंच आए, उनसे बात कराते हैं, उनसे हमारी बात होगी। ये थोड़ी मायूस है, इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते। बहुत धन्यवाद आपका मीडिया पे आए।